सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः प्रणिपत्यवर्धमानं प्रश्नोत्तरत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरं नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुडम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की देवादि देव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की आचार्य प्रवर भगवत अमोघ वर्ष मुनिराज की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की भव्य बंधु अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। भगवान अमोघ वर्ष मुनिराज भव्य जीवों के लिए तत्व का निर्णय दे रहे हैं। जो आप समझ रहे हो वह सत्य है कि नहीं, इस पर भी चिंतन करना। जैसा आप सोच रहे हो, जैसा आपको दिख रहा है, जैसा आप कह रहे हो, वो वैसा है कि नहीं। अगर विपरीत कल्पना कर ली सत्य की तो सत्य को स्वीकार नहीं कर पाओगे, और अगर कहीं असत्य को सत्य मान लिया और ग्रहण कर लिया तो जीवन बेकार कर लोगे। इसलिए भगवान अमोघ वर्ष मुनिराज कह रहे हैं किम जाड्यम, गाथा नंबर 11 में कह रहे हैं किम जाड्यम की जड़ता क्या है। कह रहे हैं पाठ वेप्यन अभ्यासा, पटु होने पर भी जो अनभ्यासी है, यानी चतुर होने पर भी वो जिसके पास अभ्यास करने की शक्ति नहीं है, जो अभ्यास नहीं करता वो मूर्ख है। जिसके पास क्षमता है, क्षमता होने पर भी जो कार्य का अभ्यास ना करे, उससे बड़ा कौन मूर्ख है। देखना विषय की गंभीरता को समझना। समझो, किसी के पास धन है और वो दान न दे तो वो मूर्ख है। छोटे से बच्चे को जैन वांग्मय में पंडित जी दान करना सिखाया जाता है। मंदिर आते हैं तो माँ एक नोट सिक्का लेकर के आती है और बेटे से कहती है बेटा वो गुल्लक में डाल के आओ। गुल्लक में सिक्का क्यों डलवाते हैं? छोटे से, कि उसको दान करने की आदत हो जाए। क्योंकि है तो दान करने का अभ्यास भी हो। आज बचपन से उस बेटे को सिखाते हैं कि जितने रुपए उसको दिए जाते हैं पूरे दान करवाए जाते हैं, लेकिन बड़े होकर के सब भूल जाते हो क्योंकि अभ्यास नहीं किया।
रोटी जली क्यों, पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों? फेरी न थी, फेरी न थी, आपने फेरा ही नहीं है। इसलिए भगवान अमोघ वर्ष मुनिराज कह रहे हैं, योग्यता होने पर जो अभ्यास न करे वो मूर्ख है। आप लोग मनुष्य पर्याय को प्राप्त किए कि नहीं? नहीं किए? योग्यता है कि नहीं? है कि नहीं? है। अब आप बताओ, भगवान बनने का अभ्यास कर रहे हो कि नहीं? अपनी क्रिया से, अपने शब्दों से, अपने मन से। कोषाध्यक्ष जी कहाँ गए? अध्यक्ष जी अपने भैया अभ्यास कर रहे कि नहीं? मनुष्य पर्याय मिली और आपने बढ़िया सोचा 10, 20, 25 हजार कमा लो। पंडित जी, नितिन पंडित जी, कि 50,000 कमा लो, अपना घर चल जाएगा, खत्म, क्या करना? नहीं, यह अज्ञानता है, मूर्खता है। अपनी योग्यता के कम करना ये भी मूर्खता है। सहज सागर जी, अपनी योग्यता को छुपा करके जीना ये मूर्खता है। आपके अंदर चिंतन है, आपके अंदर कला है लिखने की, बोलने की, तो लिखो, बोलो, पढ़ो। जिन शासन की हानि कमलांकुर जी कैसे हुई है? जिनमें योग्यता थी उनने लिखा नहीं, और जिनमें नहीं थी वो लिख रहे हैं। जिनको आता है वो लिख नहीं रहे, क्या करना लिख करके? ये प्रमाद है, आलस्य है। आप लोग मूर्ख हो कि चतुर? मां बताओ। कुबेर महाराज, आप मूर्ख हो कि चतुर? देखा, चतुर बोल नहीं पा रहे क्योंकि है नहीं। और अपने आप को मूर्ख कौन कहे? देखो शब्द बदलते हैं, ज्ञानी हो कि अज्ञानी? अज्ञानी तो कह रहा है, अपने आप को मूर्ख नहीं कह रहा। कैसे कह ले हम मूर्ख हैं? हाँ, अगर आपके अंदर योग्यता है और आप अभ्यास नहीं करते हो तो मूर्ख ही हो। अरे भगवान बनने की योग्यता है, भगवान बनने का पुरुषार्थ ही नहीं कर रहे हो, अभ्यास नहीं कर रहे हो। कौन बनाए घर पे भोजन? अब ट्रेंड चालू हो गया पंडित जी, वीकेंड्स में बाहर खाने का। क्यों भैया चालू हो गया? संजू चालू हो गया? नहीं भाई, बोले अब कौन बनाए वीकेंड? मैं तो नहीं बनाऊंगी, आप भले ही बाजार से ले आओ, अपन खा लेंगे। मां, शुद्ध भोजन का अभ्यास। किसका? शुद्ध भोजन का अभ्यास भगवान बनने की पहली सीढ़ी। सम्यक्त के साथ अभ्यास ही नहीं है, क्या करना? रहन तो दो, क्या करना? रहन तो दो। विचार करना, अपने आप में विचार करना, कितना आप आलस और प्रमाद कर रहे हो। आप जितनी माताएं बैठी, इतने में से कितने लोग प्रतिदिन पूजा करते हैं? प्रतिदिन? अच्छा, कोई ऐसा जो प्रतिदिन नहीं करता हो? जबरदस्ती नहीं करवाएंगे, आप घबराओ नहीं। नहीं करते पूजा प्रतिदिन, क्यों? क्या काम है आपको? बताइए, देखना ध्यान से पंडित जी, काम क्या है आपको? बोले महाराज जी आपको क्या पता, बहुत काम है। और कहीं 7 बजे कहीं बाहर जाना हो तो सारे काम बंद हो जाते हैं। अभी बैंक में लाइन लग जाए, सुबह 7 से 9 सबसे पहले जो पैसा जमा करेगा या निकालेगा उसको 50,000 का इनाम मिलेगा, सारे काम बंद।
4 बजे से संजू सब लाइन में खड़े मिलेंगे फिर। जो योग्य कार्य है भैया उसका अभ्यास बंद मत करो। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी समस्या लाते हैं। महाराज जी बोले व्यापार नहीं चल रहा, बेटे की शादी नहीं हो रही, ये बीमार है, दिमाग नहीं चलता। बोले हम कोई ना कोई घर में बीमार रहता है। इन सारे रोगों की एक दवा है, बताएं क्या? बताएं कि रहने दें से ऐसा कलश रखने से कुछ नहीं होगा। सुनो बताएं क्या? भगवान का पूजन अभिषेक करना नहीं है उसको, भगवान का पूजन अभिषेक करना नहीं, स्वाध्याय करना नहीं, मुनियों की सेवा करना नहीं। अब वो कह रहे सब अच्छा हो जाए, आप तो कुछ बता दो, कुंडली देख लो। अरे भैया तुम्हारा पुरुषार्थ तो हो, और उससे बोलो भैया तुम एक काम करो, भक्तांबर का विधान करना, 64 रिद्धि का विधान करो, रोज पूजा अभिषेक करो। महाराज जी कोई और उपाय? आप तो कोई जाप बता दो कि जाप फेरने से हो जाए, बहुत बढ़िया। अरे भैया ऐसे लोगों के लिए अच्छा उपाय है जो बोले कि भोजन करना है, भूख लगी है, उसको बढ़िया प्लास्टिक के अंगूर दो, प्लास्टिक का केला दो, मतलब खा ले, पेट भर ले। करना कुछ है नहीं और चाहिए सब कुछ है। कैसे होगा गौरव, कैसे होगा बेटा? धर्म की बात करो तो बोले नींद नहीं खुलती, और ग्राहक 7 बजे आ जाए तो 6 बजे नींद खुल जाएगी। कोई कपड़े का व्यापारी है? कपड़े का नहीं है। संजू ऐसे बोलो मंदिर चले जाओ, आदमी बोले महाराज जी नींद नहीं खुलती, और कोई बड़ी पार्टी आ जाए माल लेने, 5 बजे सत्संग चला जाएगा दुकान खोलने। बेटा इसीलिए तो फल भूल रहे हो। जिस दिन बंद कर दोगे अपने आप गाड़ी बैक हो जाती है। जो भगवान के प्रति समर्पित है, शुभ कर्म भी उसके प्रति समर्पित रहते हैं। भाई चिंटू सुन लो, शादी नहीं हो रही हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, रोग हो रहे हो, तो बेटा सबसे अच्छा उपाय हम बता रहे हैं, भगवान का पूजन अभिषेक चालू कर दो, सब व्यवस्थित हो जाएगा। अब आप पूजन अभिषेक तो चालू कर नहीं रहे हो, और आके कहते महाराज जी बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है। ये रितेश कम है क्या ये? महाराज जी आप तो ऐसा उपाय बताओ कि चुटकी बजाएं और सोना बरसे। हम चुटकी बजाएं और बिल्कुल जो 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा तीर्थंकर के समय हुई थी वो हमारे घर में हो जाए। पूजन अभिषेक करना नहीं है तो कैसे हो जाए? नहीं आप कुछ कर दो। भैया हम कर क्या दें, हम कर क्या दें? चांदी में कितने ही सोना चढ़ाना उतर जाएगा अपने आप। क्यों? चांदी सोने का बैर है, चांदी सोने का बैर है। भैया हम कितने ही कर लें, अगर तुम्हारे पास योग्यता नहीं है तो हम क्या कर पाएंगे? इसलिए कुबेर महाराज 5 दिन के कुबेर नहीं हो, अब जब तक अगला पंचगणक नहीं हो तब तक के कुबेर हो। ऐसा ना कहें लोग कि 5 ही दिन आए थे भैया पूजा करवे, नहीं। भगवान का सबसे बड़ा पुजारी मैं हूं क्योंकि मेरे में योग्यता है। अब बताओ ऋतिक, तुम मूर्ख हो कि चतुर? चतुर बोल रहा क्या? नहीं उसने बोला है, बोला कुछ तो क्या हो फिर? कुछ नहीं हो, बीच के हो। नहीं बेटा गंभीरता समझना, जीवन की जितनी समस्याएं हैं वो तुम्हारी तुमसे हैं, और जीवन में जितनी विशेषता है वो तुम्हारी तुमसे है। पूजा करने की योग्यता है और भगवान का पूजन अभिषेक नहीं करते।
मुनियों को आहार देने की, सेवा करने की योग्यता है, करते नहीं है। फिर कहते कुछ अच्छा नहीं हो रहा। तुम कुछ अच्छा करो तो, स्वयं तुम कुछ अच्छा करो तो। बेटा तुम्हारे घर से मंदिर कितना दूर है? देखा कितनी जल्दी बोल रहे हैं। नहीं, तुम्हारे घर से मंदिर कितना दूर है? अगर बेटा तुम अपने घर से पूरी ताकत से दौड़ो और कूदो तो गली पार करके तुम सीधा मंदिर पे कूदोगे। इतने पास तेरा मंदिर है। अपन दोनों में ज्यादा दूरी है, मंदिर में कम दूरी है। सही है? सही है बेटा। ऊंची स्थान की प्राप्ति करना है, ऊंचे भाव बनाओ और ऊंचे व्यक्ति के पास समर्पित हो जाओ। तीर्थंकर से बड़ा कोई उच्च स्थान नहीं है। तीर्थंकर से बड़ा, पंच परमेष्ठी से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई व्यक्तित्व नहीं है। लेकिन क्या करें डॉक्टर गोयल जी, क्या करें? व्यक्ति को लगता है कि ये पंचम काल के भक्त हैं, बहुत जल्दी है कि बोले बीज हाथ पे रखो, मिट्टी रख लो, पानी डाल दो, ऐसे धूप में करो तो आम का पेड़ उग जाओ, तोड़ के खा लें। इतनी जल्दी है हर काम की। भैया बहुत अच्छी बात है। ऋतिक अतिशय से कह देना, इसको लगता है कि स्टॉक दिन दुगना रात चौगना हो जाए। भैया दिन दुगना रात चौगना नहीं, 100 गुना होगा, लेकिन तुम पूजा अभिषेक तो करो। संजू भगवान की भक्ति छोड़ी नहीं, इसलिए आज यहां हो। सामान्य इंद्र बनने की ताकत नहीं थी, तुम सौंदर्य इंद्र बनी हो। वो जो तुम्हारा समर्पण है ना, वही तुम्हारी ताकत है। जो समर्पण है वो ही ताकत है। मेहनत तो है ही, मेहनत कहां जाएगी? अच्छा, जो पूजा कर भी रहे हैं पंडित जी, वो जो द्रव्य सामने रखी, मैं तो जिंदगी में से द्रव्य से पूजा ना करूं। पानी नहीं तो बोले कुछ नहीं होता, चावल चावल चढ़ा दो। सुनाई सब देता है, घबराओ नहीं तुम। चप चंदन नहीं, हल्दी, हल्दी घूम दो, हल्दी कर दो। ऐसी द्रव्य से पंडित जी उठाना जरा, उसमें कितने चावल साजे हैं देख लो, ढूंढना पड़ेंगे। अनुराग है, ढूंढना पड़ेगा। अच्छा वो बादाम उठाना, बादाम जो चढ़ी हुई है उठा लो, घबराओ नहीं। इसको फोड़ के, अगर नई बादाम लाते हैं ऐसी नई बिना चढ़ी हुई, फोड़ करके तुमको देंगे तो खा लोगे? हैं? क्यों? ईमानदारी से बोलना, घबराना नहीं बेटा। तुमको पता है कि कड़वी है और तुम चढ़ा रहे हो। ये आपसे नहीं, ये भारत के जैन समाज की यही स्थिति है। चढ़ाना है तनकसा और चाहिए मनकसा। पंडित जी पंचकर्णा की द्रव्य सुंदर होना चाहिए। ऐसी नहीं कि बचाए धोते धोते 4 टुकड़े हो गए चावल के, अब वो क्या चढ़ाएगा आदमी? नहीं, बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक शब्द है प्रोफेशनल। बहुत सारे साधु इस मामले में प्रोफेशनल हैं। अप्रमित सागर जी, प्रोफेशनल होना चाहिए। अब चढ़ाते हो नहीं ढंग से तो मिलेगा क्या आपको? उसमें आलस करते हैं ना, अभ्यास नहीं करते ना। भरत चक्रवर्ती जब पूजा करता था, द्रव्यों के पहाड़ लग जाते थे, द्रव्यों के पहाड़ बन जाते थे। आपकी थाली ही नहीं भर पा रही है। अच्छा, मंदिर के चावल की डब्बी है किसी के पास? ये डब्बी उठाना, सामने रखी जो, इसमें कितने चावल आएंगे? हैं? इतनी सी डब्बी है, पूरे उतने में सिद्ध चक्र का विधान हो जाता है इनका भी। एक दृश्य तो मैंने बड़ा विचित्र देखा पंडित जी। छोटी सी डब्बी इतनी सी चावल की कि जेब में रख लो, इतनी सी डब्बी चावल की कि जेब में रख लो। मंदिर की 15 वेदी के दर्शन कर लिए, तीनों मुनियों को चावल चढ़ा लिया। चक्रवर्ती द्रव्य चढ़ाता है तो उतना फल मिलता है। अब आप लोग को चाहिए अच्छा फल, करना कुछ नहीं। अगर लाइट गोल हो जाए
तो पब्लिक कहती महाराज जी बोलो बोलो, हम लोग सुन लेंगे। भैया तुमको 6 बार खाना है, महाराज जी को नहीं खाना है, वो एक ही बार लेते हैं। समझ रहे बात को क्या कह रहे हैं हम? पंडित जी, ओ भाई नितिन पंडित जी, पंचकर्णा का ध्यान रखना भैया। 2 लीटर तेल ज्यादा लग जाए, लेकिन बोलना भैया व्यवधान नहीं आना चाहिए भगवान का पंचकर्णा के। चलिए, वो डब्बी कौन सी? चावल की डब्बी। उतने में 15 वेदी के दर्शन कर लेगा इतनी सी डब्बी में। और जो चावल बचे वो हम तीनों को चढ़ा दिए, और जो बच गए उसने वो डब्बी से झरा के छोड़ दिए। बताओ आप चढ़ा क्या रहे हो, आपको मिलेगा क्या? बताओ बताओ, आप चढ़ा क्या रहे हो पंकज भाई? चढ़ा क्या रहे हो, सो मिलेगा क्या? और दूसरा बढ़िया फल फूल चढ़ाता है तो उसको सब मिलता है। फिर आप कहते हो कि वहीं चलो। विचार करना मां, उस डब्बी में कितने रुपए की द्रव्य आएगी बताना जरा। वो डब्बी में कितने की द्रव्य आएगी? 30 डब्बी में 5 रुपए की द्रव्य आएगी। 5 रुपए की द्रव्य आएगी, वो भी भरपूर नहीं चढ़ा पा रहे। आप अपने जीवन में शिखर जी गए? ध्यान से सुनना, बात बहुत गंभीर विषय है। शिखर जी गए, कितने रुपए की टिकट लगाई थी पंकज भाई? कितने की टिकट थी? 1,000 रुपए की टिकट थी, आने जाने दोनों की है। 2-3 हजार रुपए आने जाने की टिकट थी, सही है। वहां रुके होगे, खाया तो होगा, भोजन तो किया होगा, 2-3 हजार रुपए का खाया होगा, और कमरा लिया होगा, अच्छा 2,000 रुपये उसमें खर्च किए होंगे। शिखर जी आने जाने में आपने रुकने में 10,000 खर्च कर दिए। अब बताओ वहां पहाड़ में कितने की द्रव्य चढ़ाई थी? 100 रुपए की देख लो, और रास्ते में 500 रुपए की चाय पी ली होगी। नीचे उतर के आए तो बोले भैया उकाली दो, दूध दो, रात को मलाई डाल के श्रीखंड लो। रोहित सही है कि नहीं? अब शिखर जी जाओ, जितने की टिकट कटाओ, जितना खर्चा करो, उससे ज्यादा की द्रव्य भी चढ़ा के आना। और जिंदगी में कितनी बार शिखर जी जाओगे? कितनी बार शिखर जी हुआ है भैया? भैया कितनी बार शिखर जी हुआ है? पब्लिशर है? 3 बार शिखर जी हुआ तो आपने 600-700 रुपए की द्रव्य चढ़ाई। 1,000 रुपए इससे ऊपर की तो नहीं चढ़ाई। समेत शिखर जी, सोचो ऋतिक क्या चढ़ाया है, सोचो पंडित जी क्या चढ़ाया है, विचार करो क्या किया है। हाँ सुन बेटा, अगर तेरे उठा के ले जाने की ताकत नहीं तो आदमी लेके जा कि भाई तू चल, ये सब तेरे को ऊपर लेके चलना है, जहां जहां जाऊंगा वहां चलना है, चल साथ में। सेठ लोग अकेले जाते थे क्या पहले? क्या भरत चक्रवर्ती के द्रव्य धोता था क्या बैठ के? अनुचर लगे थे कि नहीं? तो पूजा स्वयं करना, काम जरूर करवाना। कितना सा पैसा लगना है, लेकिन अभ्यास ही नहीं है। और बढ़िया ये बादाम चढ़ा रहे हो, कह रहे हैं मोक्ष फल प्राप्ताय, कड़वी बादाम स्वाहा, वो भी छोटी वाली छांट के। ये सूखी सेवनियां है ना यहाँ पे। जब आचार्य ऋषि के साथ 4 साल पहले आए थे, 5 साल पहले हम लोग एक दिन के लिए वहां रुके थे, एक व्यक्ति बादाम चढ़ा गया। आवाज आ रही ना? एक व्यक्ति बादाम चढ़ा गया। हमने बोला आचार्य जी हमारी बहुत इच्छा हो रही इस बादाम को खोल ले। बोले हो खुलवा लो। पंडित जी वो बादाम खुलवाई, पतली सी चिप्स जैसी एक निकली। कितनी सी? पतली सी चिप्स जैसी। भैया आजकल टेक्निक आ गई है, वो बादाम का तेल भी सब सूख लेता है, सब सूख जाता है। अब बताओ चढ़ा क्या रहे हो, मिलेगा क्या? अरे भैया माइक वाले को बुला, वो कैमरा वाला है।
ओम। भैया फिर हो जाएगी वैसे ही। तार ढीला है। किसका? तुम्हारा नहीं, तुम तो कैमरे वाले हो, व्यवस्थापक का। चलो देखो विषय पर आते हैं। आप पूजन कर रहे। अच्छा, मुनियों को आहार देने के समय भी बड़ी विचित्रता होती है। एक चौके में हमारे आहार हुए, हम ब्रह्मचारी थे, मुनिराज के आहार चले। जब मुनिराज के आहार चालू हुए तो अम्मा कहती है महाराज जी ये लौकी का हलवा, भैया जी लौकी का हलवा चला दो। हमने क्यों? बोले बादाम की बर्फी तो कल भी चला देंगे। हमारे घर में कोई लौकी नहीं खाता। तुम्हारा माइक अच्छा है। साउंड बढ़ा। चलो भैया, ऐसी योग्यता है, क्या कर सकते। भैया कुबेर महाराज थोड़ी और दिलवा दो। देखो, जिन देशना में व्यवधान होगा तो आपको भी आसरा होगा जो व्यवस्था कर रहे हैं, ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। भगवान का पूजन कर रहे हो, मुनियों को आहार दे रहे हो, अगर माना कि कभी ग्रंथ का प्रकाशन करा रहे हो, पंकज भाई कभी ग्रंथों का प्रकाशन करा रहे हो तो कागज अच्छे लगाना। वो जिनवाणी माँ है, वो न्यूज़पेपर नहीं है। सस्ते के चक्कर में कचरा। गोयल जी आप कहना भैया 5,000 ज्यादा ले लो, लेकिन कागज तो जिनवाणी माँ है, वो हमारी जिनवाणी माँ। कैसा कागज होना चाहिए? एक जगह जिनवाणी छपी, उसमें लिखा था 20 रुपए की। मैंने कहा हे भगवान, अब जिनवाणी कब से बिकने लगी? संजू कभी कहीं प्रकाशन करवाओ, उनसे कहना भैया हमारी प्रतियों में मूल्य नहीं डलेगा। क्यों? हम मूल्य डालें क्यों? कितने ग्रंथ छपाए हैं, है ना? उनसे बोलना भैया हमारे घर में चाहिए 400। क्या बोलना? 400 प्रति हमारे घर में चाहिए, और नहीं मिले समझ लेना मामला गड़बड़ है। 400 प्रति अपने लाना, जहां लिखा है मूल्य उसको पहले अलग करना। क्या करना? जहां मूल्य लिखा है उसको अलग करना। जिनवाणी बेची नहीं जाती, जिनवाणी पढ़ी जाती है। कल हम पढ़ रहे थे जो राजवार्तिक में लिखा है कि जो जिनवाणी बेचता है, बेचना समझते हैं ना, व्यापार करना। जो जिनवाणी बेचता है उसको दर्शनावर्णी कर्म का आश्रय होता है। जो जिनवाणी की व्यवस्था कर रहा है उसको नहीं होगा। बेचना समझते हो? बेचना, व्यापार करना कि 100 रुपए की पड़ी 150 की बेच दो। जिनवाणी में मूल्य लिखने की जरूरत क्या है? पंडित जी सामने आपके ग्रंथ रखा, देखने रहे, खोलो, इसमें मूल्य लिखा क्या? अरे जब पुण्यार्जक ने पैसे दिए हैं तो मूल्य लिखना क्यों है? संजू समझ गए? गोयल जी हम भाई जितनी जिनवाणी छपती है हम कभी किसी मूल्य नहीं लिखवाते। तुम्हें जिनवाणी का मूल्य, जिनवाणी अमूल्य है, उसमें तुम क्या 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 पैसा लिख पाओगे? पंडित जी, रतनलाल जी, राजवार्तिक में लिखा है कभी जिनवाणी का व्यापार नहीं होना चाहिए। प्रकाशन हो, लेकिन अच्छे कागज में तो प्रकाशन हो। सस्ते के चक्कर में तुम बिगाड़ मत लेना भैया। धर्म के कार्य में जहां जितनी योग्यता हो उतना अवश्य करना। भैया रितेश, पिछली बार अपन भोपाल आए थे ना, अभी आखिरी बार, एक सज्जन के आहार हुए। सज्जन कहें तो पंडित समझना जरा, सज्जन मतलब क्या होता है? तो उसको पता है कि महाराज जी का तेल का त्याग है, उसको पता है, लेकिन फिर भी वो तेल की चीजें बनाए। क्यों? बोले सस्ती पड़ती। बोले भाई तू पानी पिला दे, सूखी रोटी खिला दे, ऐसी दरिद्रता मत दिखा। मुनियों के साथ ही मायाचारी मत कर। उसको पता है
फिर पंडित जी हमने उसके यहाँ सिर्फ दाल रोटी सब्जी लिया, कुछ नहीं लिया। क्यों? पता नहीं अब इसमें क्या मिलाएगा। वो तो पता नहीं दिमाग में कैसे आ गया पंकज भाई, हमने पूछ लिया उससे, हम कभी पूछते ही नहीं है। अपन ने पूछ लिया, बोले हाँ तेल की है। बाप रे, मैंने कहा भैया भगवान बचाए ऐसे महान मायाचारी वाले लोगों से, भगवान बचाए। देखो अप्रमित सागर जी, जो आपके करने की योग्यता है उससे कम कभी मत करना। अभ्यास कर लो भैया, चक्रवर्ती बनना है आप लोगों को। भविष्य में कभी इच्छा है किसी की चक्रवर्ती बन के मोक्ष जाने की? इच्छा है किसी की? नहीं है। है? तीर्थंकर बनने की इच्छा है? नहीं है। है? भैया ऐसे तुम चिटके चढ़ा के, टूटे चावल चढ़ा के तीर्थंकर चक्रवर्ती नहीं बन पाओगे। उसके लिए द्रव्य चढ़ना चाहिए, द्रव्य। पंडित जी इसलिए भैया जबरदस्त, जितने पात्र बने ना भैया, कमेटी आपने दान दिया है, आपको द्रव्य मिलेगा, लेकिन उस द्रव्य अकेले को मत मानना, अपने घर से अपनी द्रव्य धोकर के जरूर लाना। जब आप अपनी द्रव्य लाओगे उसका अलग आनंद आएगा। दूसरे के चौके में पहुंचे, कब्जा जमाया और तुमने पूरे ग्रास, पूरी दाल सब्जी तुमने चला ली, तुमने किया क्या? दूसरे का है। अपने घर से क्या लाए हो ये बताओ। नितिन पंडित जी अपने घर से क्या लाए ये बताओ। संजू अपने घर से, अब जो लाए हो वो चले जरूरी भी नहीं है भैया। त्याग हुआ तो कुछ नहीं तो पानी ही चला देना भैया। तुम इतनी भी गाय बीते हो इनकी, बेटा कभी खाली हाथ मत जाना आहार देने, अपना द्रव्य लेके जाना। अपने घर में कोई कमी नहीं है, अपना पुण्य तेज है, ईमानदार कमाने वाले लगा के रखे अपन ने। अपने घर से क्या लाए? पंडित जी सुनो, इतनी सी डब्बी भर के लाएंगे चावल की, सूखी द्रव्य में पलटाएंगे, थाली भर उठाएंगे। जबलपुर लाटगंज है ना, हमने वहां तो एक दृश्य देखा भैया, बताएं कि रहने दें। मैं धोती बदल रहा था, मैं धोती बदल रहा था तो एक सज्जन ने देखा कोई है नहीं, तो उसने क्या किया, मंदिर की 2 थाली उठाई, ठीक है, थोड़ी थोड़ी अर्घ, थोड़ी थोड़ी अक्षत पुष्प बादाम सब रख दिए और पूरा इकट्ठा करके अर्घ में डाल दिया और 2 कटोरी चंदन का 1 कटोरी करके ले गया। मैं देखा, मैं उससे पूछा भैया आपने द्रव्य कितनी लाए थे? द्रव्य क्यों लाए? बोले साल में देते ना 300 रुपये मंदिर में। ने कहा वाह भाई धन्य है, 1 रुपए को तो द्रव्य के लिए देता है, 80 पैसे दिन का, और 100 रुपए की 50 रुपए की मंदिर की द्रव्य चढ़ा रहा, धन्य है। फल कैसे मिलेगा? यही तो जड़ता है, यही तो मूर्खता है। अभ्यास कर ही नहीं रहे। रोहित चक्रवर्ती बनना, मोक्ष जाने वाला चक्रवर्ती, तीर्थंकर बनना है बेटा, भरपूर भरपूर। बोलना हम जब उधर भर के खाते हैं तो मन भर के भी चढ़ाते हैं। मन भर के भी चढ़ाना भैया। ठीक है, हम गढ़ सुन रहे कि नहीं? हम तो प्रतिदिन 5 श्रीफल चढ़ाते थे। जिन्नू भाई हमको ब्रह्मचारी अवस्था में देखा कि नहीं? देखा कि नहीं? देखा है वैभव? बेटा अपन ने बासमती से नीचे चावल कभी नहीं चढ़ाए, और हर दिन कम से कम आधा पौन किलो तो अपन चावल चढ़ाते थे। 4 चावल लिए, अक्षताम निरपामती स्वा, और वो छूटे ही नहीं रहे, गीले हैं तो हाथ में चिपक गए, तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अरे दोनों हाथ भर जाएं, द्रव्य गिरने लगे हाथ से, ऐसे अक्षताम निरपामती स्वा। अर्घ हो, एक अर्घ हो तो दोनों हाथ भर के तो चढ़ाओ। संजू जब तुम लाखों रुपए दान कर सकते भाई, तो 100-200 रुपए की द्रव्य कोई बड़ी बात नहीं। संयम बेटा, फुल जैसा चढ़ाओगे वैसा आएगा। अब कितने लोगों के घर में तकलीफ है बताओ? मानसिक, शारीरिक, वाचनिक व्यवधान है, बच्चों की शादी नहीं हो रही, भैया अच्छे से पूजा अभिषेक करो, सब हो जाएगा।
पंच परमेष्ठी के तुम पूजन तो करो, सारी सुविधाएं उत्तम उत्तम चाहिए। ये ताज होटल जाएंगे ऋतिक, बोले भैया एकदम टॉप क्वालिटी का रूम चाहिए, टॉप क्वालिटी का फूड चाहिए, कितने रुपए दोगे? बोले 1100। 500 रुपये देंगे भैया। बोले चलो भगो इधर से, वहाँ सामने झोपड़ी है वहीं किराए पे रहो। भगवान भी कहते हैं तुम मेरे पास आते हो, मन से नहीं चढ़ाते हो, इसलिए मैं भी मन से देता ही नहीं। और भगवान कहते अब तुम आते ही नहीं हो तो मैं दूं क्या? राहुल अभिषेक करके आए कि नहीं? आज नहीं किया, कल किया था, परसों किया था, पिछले हफ्ते में कितने दिन किया है? अब बेटा तुम हमारे पास आओ, कोई भी मेरे पास आए तो भैया इस उम्मीद से आना कि पहले महाराज जी पूजा अभिषेक का नियम देंगे, फिर हमारा काम होगा। नगर में मुनिराज आए हैं, तुमको समय है नहीं, तुमको समय है नहीं, अब तुम बताओ तुम्हारा काम कैसे होगा? लोग आते हैं हमारे पास, कमलांकुर जी, महाराज जी आपके बारे में सुना, आप कुछ बता दो। हाँ बोलो क्या करना है? बोले ऐसे ऐसा चल रहा है, आप बता दो। उससे पूछो भैया अभिषेक करते हो? नहीं। मंदिर जाते हो? कभी कभी। तो हमने कहा भैया नहीं हो पाएगा भैया, क्षमा कर, तुम पहले पूजन अभिषेक चालू करो फिर बात करेंगे। घर है आप लोगों के पास? घर है तो पहले घिसाई करते कि पुताई है? पहले पुट्टी लगाते फिर क्या करते हो? घिसाई फिर करते हैं। तो आप घिसाई कर ही नहीं रहे, पुताई करवाने आ रहे हो, पेंट बर्बाद हो जाएगा, पेंट बर्बाद हो जाएगा। श्रवण सुन रहा बेटा? बेटा अगर ऊंचा व्यक्तित्व चाहिए है तो ऊंचे कार्य भी करना पड़ेंगे। ऐसे कितने लोग हैं जो साल में 10-20 दिन अभिषेक कर लेते हैं? डेली वाले नहीं पूछ रहे अभी हम, 10-20 दिन वाले कितने हैं? राहुल कितने दिन वाले हो? अच्छा 50 दिन वाले? अच्छा उल्टा चलते हैं, प्रतिदिन अभिषेक वाले कितने हैं? प्रतिदिन। अच्छा अब साल में 100-200 दिन, वो जो प्रतिदिन वाले वो तो किनारे हो जाओ, साल में 200 दिन, 100 दिन, 50 दिन, 20 दिन। अच्छा भदैया कितने? भदैया 10 दिन वाले, दस दिन वाले कितने हैं भैया? जो 300 दिन से कम पूजन अभिषेक करते हैं, अपनी समस्या मेरे पास जिंदगी में दोबारा लाना नहीं। पंडित जी इनके साथ करेंगे क्या? इनके मटके में छेद है, अपन पानी भर के क्यों बर्बाद करो? अब इनके मटके ही में छेद, अपन क्या कर सकते हैं? गौरव सुन रहे बेटा? बेटा जो भी समस्या जीवन की है वो आपके अनाभ्यास के कारण है, कर्म के कारण है। जो भी समस्या है जीवन की, कोई भी समस्या हो, कर्म के कारण है। किसके कारण है? कर्म के कारण है। पंडित जी आप तो डेली वाले होगे, नहीं हो? हैं? बहुत इमरजेंसी में बाहर आने जाने में कि वैसे भोपाल रहते हो तो छूटता है? नहीं छूटना चाहिए। स्वयं बेटा बड़ा व्यक्तित्व बनना है, बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा और बड़े व्यक्तित्व के पास रहना पड़ेगा। तुम सोचो कि हमारे दर्शन कर लो, साल में 4 बार गुरुजी ने गुरु मंत्र दिया उससे फेर लें, नहीं। हम मानते हैं कि गुरु मंत्र में बहुत ताकत है, लेकिन तुम्हारे पास पंच परमेष्ठी के प्रति समर्पण नहीं है तो गुरु मंत्र भी क्या करेगा? एंकी कितने बजे सो के उठते बेटा तुम? जिस दिन स्कूल ना हो 8 बजे। पिताजी कितने बजे उठते बेटा? मतलब बच्चा अच्छा है। पिताजी 10 बजे उठते हैं, 9-10 बजे, बेटा उठता है 7-8 बजे, मतलब बेटा अच्छा है। बेटा सुनो एंकी, तुम चले जाया करो बेटा अभिषेक करने। हो सकता है पिताजी को शर्म आए तो वो भी चले जाएंगे,
राहुल बेटा, अगर तुम गुरु को मानते हो और गुरु की नहीं मानते हो तो तुम गुरु को भी नहीं मानते हो। अपने जीवन का उत्थान करना है, चतुर तो बनो, योग्यता है कि नहीं उनसे पूछो। जो बेचारे अभिषेक पूजा नहीं कर पा रहे, उनके दिल पे क्या बीतती है। वो असलम उस्ताद है ना, जिसने आपकी वेदी बनाई है, चंद्र कुमार जी, जिसने आपके यहाँ की वेदी बनाई है असलम ने, मालूम वो क्या बोला था। एक दिन ये अपन भोपाल में जब थे जवाहर चौक में, बोले महाराज जी हमको चौका लगाना है। क्या कह रहा था। हमने पूछा क्यों। बोले जब से आपसे जुड़े हैं व्यापार तो ठीक है, वो तो चल ही रहा है, लेकिन बोले मन में बड़ी शांति है। मांस, मदिरा, अंडा, सारी चीजों का त्याग है। बोले हमें चौका लगाना है। और उसने बोला कि अच्छा बिहार में कोई नहीं रहेगा तो हम लगा लें। हमने कहा नहीं भैया, नहीं हो पाएगा, आप समझो हमारी बंदिशें हैं। तो कहता है तो अच्छा हम पैसा दे दें तो लग जाएगा क्या। उसका भाव देखो कि उसमें योग्यता नहीं है, उसके भाव हैं। आप में योग्यता है फिर भी नहीं है, वो श्रेष्ठ है, आप श्रेष्ठ नहीं हो। बड़े कंजूस होते हैं जैन समाज के लोग, पंडित जी बताएं। बोले आप ही बुराई कर रहे हैं महाराज जी। हाँ सुनो, मंदिर के पास प्लॉट महंगा होगा तो नहीं लेंगे, दूर वाला लेंगे, सस्ता वाला। डॉक्टर साहब सत्य है, 1 करोड़ खर्च कर देंगे बेटे की शादी में, दिखाना है क्योंकि लोगों को दिखाना है, एक्सपोज करना है कि भाई हमारे तो 55 लाख का तो हमारे वो था, रिसेप्शन था। तुमने कर क्या लिया, तुमने कर क्या लिया। अभक्ष खिलाया तुमने और माइनस में गए हो, प्लस में कहां गए हो। अब बताओ चतुर हो कि नहीं। बोला अतिशय बेटा तेरे तो घर पे ही मंदिर है, तुझे क्या दिक्कत है, चाहे सुबह कर ले चाहे दोपहर कर ले, कौन तुझे मना करने वाला है। बेटा आचार्य बिमल सागर जी का आशीर्वाद है तो फल रहे हो, लेकिन बाबा की बात ध्यान रखना, अगर अभिषेक पूजा नहीं किया मटके में छेद है। नगर में मुनिराज आए, तुमने परिचर्या नहीं कराई, मटके में छेद है। शक्ति है और तप नहीं किया तो मटके में छेद है। अब विचार करना कि क्या करना है। पंडित जी गलत तो नहीं कह रहे हम, रतनलाल जी। ये श्रावक का प्रथम कर्तव्य दानम पूया मुक्कम। अब उससे भाग रहे हो तो किस्मत भी भागेगी। मुंडी नीचे करने से क्या होगा, मुंडी नीचे करने से क्या होगा। रितेश बेटा, अगर तुम गुरु को मानते हो और गुरु की नहीं मानते हो तो गुरु को भी नहीं मानते हो। इसलिए निर्णय कर लो जीवन का। अभी किसी को समस्या हो डॉक्टर साहब, उसकी जगह नहीं बिक रही हो, बोले भैया तुम एक काम करो, 1 हफ्ते का महान अनुष्ठान करो, 64 रिद्धि विधान। अच्छा बिक जाएगी, हाओ पंडित जी को बुलवा दो आप। बोले आप तो बता दो क्या करना है, हम नहीं कर पाएंगे। हाँ एक जगह हुआ भैया ऐसे ही, बेचारे अच्छा बड़ा पैसे वाला आदमी, उसको बड़ी समस्या। अब अपने आचार्य श्री का परम गुरु भक्त, आचार्य श्री बोले यार देखो बेचारा परेशान है। मैंने कहा भैया आप एक काम करो, एक पक्ष का शांति विधान तो करो, कुछ तो पुण्य का संग्रह करो। बोले हाँ महाराज जी हो जाएगा। बोले अपने घर के बाहर ही हम टेंट लगवा के कर लेंगे। हमने कहा भैया वैसे ही कर लो। मंदिर से श्री जी आए, उनके घर के बाहर विधान रचा गया। 7वें 8वें दिन पंडित जी आए, बोले महाराज जी अच्छा फंसाया आपने। क्या हो गया। बोले उनकी बहुएं आती 11 बजे, नेल पॉलिश लिपस्टिक लगा के उतरती, पंडित जी कितने अर्घ बचे हैं। तो बोले हम क्या, आपने कहा ना विधान करवाओ, तो बढ़िया वो विधान करवाते। मैंने कहा पंडित जी बहुत अच्छा है, तुम्हारा पुण्य भी बढ़ रहा है, पैसा भी मिल रहा है, तुम तो बढ़िया विधान करो। और फिर बाद में कहते पूजा अभिषेक करने से कुछ होता ही नहीं। अरे तुम करो तो। मेरा विश्वास है रंक को राजा बनने में देर नहीं लगती। बस निश्चल
निष्कांक्ष भाव से, कोई आकांक्षा मत लेना, बस भगवान मैं आपकी शरण में आया हूं सिर्फ एक भाव से कि आपके जैसा बन जाऊं, सिर्फ इतने से भाव से पूजा अभिषेक करना, और कोई भाव लाना ही नहीं। गेहूं की चर्चा करना, भूसा तो आएगा आएगा, आ रही समझ में, तब जाके ज्ञानी बन पाओगे। ये अभ्यास है, मोक्ष जाने का अभ्यास है। मां घी निकालते बनता आप लोगों से? कितनी माताएं जो आज भी घर में घी निकालती हैं, उसी से रोटी बनती है और रोटी चुपड़ती उसी घी से। कितनी माताएं हैं। बाजार का घी कितने लोगों के यहाँ है देख लो। अब वो घी निकालने का अभ्यास छूट गया, गेहूं पीसने का अभ्यास हो गया, सबको बोले आशीर्वाद, रेडी टू ईट। आशीर्वाद ये वाला नहीं डॉक्टर साहब, आशीर्वाद ये वाला, रेडी टू ईट। बोले कौन परेशान हो, गेहूं कौन धोए, ये सब आउटडेटेड चीजें हैं। ठीक है, तुम भी आउटडेटेड रहोगे, तीर्थंकर नहीं बन पाओगे। बड़ा पद चाहिए तो बड़ा अभ्यास, बड़ी मेहनत भी चाहिए है। अच्छा, यहां हम लोग लगभग 4-5 दिन से तो हैं। गोयल जी आपने 24 घंटे हमारे पास आए तो क्या देखा कि महाराज क्या करते हैं? किसका स्वाध्याय लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, और कुछ काम तो नहीं है। रात को आए थे वैयावृत्ति करने, आप तो क्या चल रहा था? हमारा जो लक्ष्य है वो हमारे अभ्यास से मिलेगा। और आप दिन भर क्या करते हो? आप लोग क्या करते हो दिन भर? आन दो। तो भाई अब आप आन दो, और हम कर्मों से कहते हैं जान दो। आप कहते हो पैसा आन दो, तो पैसा कहता पहले अपनी जान दो। तो जान दे दे के पैसे को कहते हो आन दो, और फिर जब जान देती है तो फिर पैसे से कहता जान दो, बचा लो। अभ्यास तो सही करो भैया। नेहरू नगर, नारायण नगर अध्यक्ष जी सुन रहे कि नहीं? अभ्यास सही होना चाहिए। आप सभी जड़ ना बने, मूर्ख ना बने, ये पुरुषार्थ है। देखो इतना कहने के बाद पंकज भाई जिसकी जो इच्छा है वो करे, हमारा कोई फोर्स नहीं है, अपना कोई फोर्स नहीं है। क्यों? कोई ये नहीं बोलेगा कि महाराज जी ने बताया नहीं। अपन यहाँ से स्वर्ग जाएंगे, सौधर्मेंद्र के पास जाएंगे या सौधर्मेंद्र बनेंगे, तीर्थंकर के पाद मूल में देश ना सुनेंगे, हमारे को तीर्थंकर ब्लेम नहीं करेंगे कि तुम सत्य बोल के नहीं आए हो। मैंने सत्य कहा है। चिंटू बेटा, कलश रखने से कुछ नहीं होगा, पूजन अभिषेक भी तो सिखाओ, पूजन अभिषेक भी तो सिखाओ। आप तुम सिखा नहीं रहे बच्चों को कुछ, और बोले सब हो जाएगा। ऐसे कुछ नहीं होगा। पंडित जी माइक मिल जाए, नाम मिल जाए, कुछ भी मत कहो भैया। जिन वाणी से कुछ तो डरो, कुछ तो डरो भैया। अपन भी यहां आए, पंचकलनक है कुबेर महाराज। कुबेर की बोली लेने से तुम्हारे घर में धन की कोई वृद्धि नहीं होगी। वो तो गए तुम्हारे, वे तो गए, पक्के पक्के गए। हाँ, अब तुमने जो पात्रता प्राप्त करके विशुद्धि के साथ भगवान की क्रियाएं की है, उससे पुण्य मिलेगा, उससे सब होगा। और जो दान दिया है, लोभ कसाय कम की है, वो कार्यकारी है। सत्य ये है, झूठा अभ्यास नहीं, सत्य अभ्यास। और पंडित जी अपन कोई से डरते नहीं है। क्यों? ना हमें लेना ना देना, ना इनके बाग से बनी हमें अड्डा बना के रहना, कि हमें कोई क्षेत्रों में रहना, हमें कोई मतलब नहीं। अपन तो जो है डॉक्टर, अपने पास आने वाले 15 चातुर्मास की बुकिंग है, तो अपन टेंशन में नहीं है। और हम जहां जाते पहले पूछ लेते कोई से, भैया चौका लगाओगे जब हम रहेंगे? हाँ महाराज जी। सो अपन को टेंशन भी नहीं कि पंडित जी टुन्नू हो गए तो चौका कौन लगाएगा। है अपने पास आदमी चौके के लिए भी है। सत्य कहने में डरना नहीं, और असत्य कभी कहना नहीं। इसलिए भैया जिनको विशुद्धि बढ़ाना है, उनको अभ्यास करना पड़ेगा। जितना अभ्यास उतनी विशुद्धि, उतनी जल्दी सिद्धि। ऐसा अपने जीवन में रखना, विशुद्धि जारी रहे, विशुद्धि आपकी जाने ना पाए। विशुद्धि जारी है या जा रही है, इसका चिंतन अवश्य करना। यही आपके लिए मोक्ष का पाथे बनेगा। शेष आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की